बागों का शहर लाहौर शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में आ चुका है। लाहौर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हद तक बढ़ चुका है कि पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हर डिपार्टमेंट अपनी डोमेन में एक्शन भी ले रहा है। हम 600 के करीब ऐसे ईंटों के भट्टे जो जिगजैग मेथोडोलॉजी पे नहीं थे वो हम डिमोलिश कर चुके हैं। आज से पहले कभी भी हमने ओपन बारबेक्यू या ग्रीन लॉकडाउन या ग्रीन रिंग्स ये कभी नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, बागों के शहर लाहौर को न जाने किसकी नज़र लग चुकी है। लाहौर शहर अब बागों का शहर कम दिखाई देता है। यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसको अब यूँ कहा जा सकता है कि ये स्मोक का शहर है। दुनिया भर में नंबर 1 पे आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हद तक बढ़ चुका है। लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है? दिन को सूरज दिखाई नहीं देता है, शाम को कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देती है, हर तरफ इतनी ज़्यादा स्मोक का राज है। फॉग नहीं है, स्मोक है, ये डस्ट है। ये आपकी बिल्डिंग्स पे किसी भी जगह पे फिंगर लगाएंगे, दरख्तों पे, पौधों पे आपको डस्ट महसूस होगी। और इसके बारे में कहा जाता है कि फ़िज़ा में डस्ट जो है होल्ड हो चुकी है। इसके हवाले से क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो वार स्मोक सेल बनाया गया है वो क्या कार्रवाई कर रही है, टीमें क्या कर रही हैं, कौन से इलाके हैं जो कि ग्रीन लॉकडाउन लगाने के बाद वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, और इसके अलावा लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है, दिन के वक्त क्या सूरत हाल है, और जब शाम ढलती है तो क्या सूरत हाल है। कार्रवाइयाँ भी दिखाते हैं और आपको स्मोक की सूरत हाल के बारे में भी बताते हैं कि ये कब तक ठीक होगी और कैसे ठीक होगी। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ साजिद बशीर साहब मौजूद हैं जो कि तर्जमान है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के। सर, बताइएगा कि क्या हो गया लाहौर शहर में? इस बार तो बहुत ही हदें पार हो गई हैं स्मोक की। इतनी स्मोक क्यों हो गई है? क्या कार्रवाइयाँ नहीं की गई? बेसिकली स्मोक का जो एक फिनोमेना है उसमें आपको पता है इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आप किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक डिपार्टमेंट को आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्ट का अपना कंट्रीब्यूशन है, एनर्जी सेक्टर का अपना है, शबल बर्निंग का अपना है। हर डिपार्टमेंट अपनी डोमेन में एक्शन भी ले रहा है। आप अगर मुझसे मेरी हद तक पूछेंगे तो हमने इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने मार्च में ही काम स्टार्ट किया था, यानी कि हमने अक्टूबर का वेट नहीं किया था। और अब तक तकरीबन हम 600 के करीब ऐसे ईंटों के भट्टे जो जिगजैग मेथोडोलॉजी पे नहीं थे वो हम डिमोलिश कर चुके हैं। फर्दर डिमोलिशिंग चल रही है। फिर इसके अलावा जितनी ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाया हुआ था उनको हमने परमानेंट बंद किया हुआ है। हम उनको किसी सूरत भी वापस ओपन नहीं कर रहे जब तक वो अपना एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद ऐसे पायरोलिसिस प्लांट्स जो कि सबस्टैंडर्ड फ्यूल बनाते थे जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है लाहौर में, तो वो हमने टोटल बंद कर दिए हैं और उनकी अब शिफ्टिंग करवा रहे हैं हम लाहौर से। और जो बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी हमने सीलिंग की हुई है। आज से पहले कभी भी हमने ओपन बारबेक्यू या ग्रीन लॉकडाउन या ग्रीन रिंग्स ये कभी नहीं किया था, तो इस दफ़ा हमने वो भी किया है। आर्टिफिशियल रेन का भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। इनके से अगर ना हो सके कोई सिचुएशन हुई तो जारी बात है फिर गवर्नमेंट आर्टिफिशियल रेन की तरफ भी जाएगी। सर, आपकी जो टीम्स हैं, आपके पास नई गाड़ियाँ भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ये इनका क्या काम है? ये क्या काम कर रही हैं? बेसिकली जो इन्वायरमेंट के स्क्वाड्स हैं ना, और स्मोक सीजन के अंदर तो पहले तो रेगुलर स्क्वाड्स काम कर रहे थे, अब हमने 8 स्पेशल स्क्वाड्स बना दिए हैं जिनका एंटी स्मोक स्क्वाड जो हैं वो उनको लाहौर को हमने डिफरेंट 9 टाउन्स हैं उनको 9 टाउन्स के अंदर हर स्क्वाड को एक लगा दिया है। और इसके अलावा 5 एडिशनल स्क्वाड्स भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रही हैं या जिनका एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लग रहा, रेगुलर बेसिस पे वो चेकिंग हो रही है, सीलिंग भी हो रही है, FIRs भी दे रहे हैं। और जहाँ कहीं हमें लगता है कि ये रिपीटेड वायलेटर है उसकी हम इंडस्ट्री तोड़ भी रहे हैं। खेतों में आग किसान को नहीं लगाने देनी, तो वो अब देखिए 70% पंजाब का हिस्सा रूरल एरिया है। अब 70% पंजाब को साइमल्टेनियसली आग लगी होगी तो क्या सिचुएशन बनेगी। वॉलेशंस बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटेड आ रही थी, तो अब हमने उन्हीं से कैमरे लगवा के उन्हीं के कैमरा को ऑनलाइन हमने यहाँ एक्सेस लिया हुआ है। तो उनकी चिमनियाँ, उनकी जो शैक्स हैं उनको रेगुलर हम यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं और हमें किसी भी टाइम अगर एक्सेसिव स्मोक नजर आता है तो हम स्क्वाड मूव कर देते हैं। सर, ये ग्रीन लॉकडाउन क्यों पहली बार मुतारिफ करवाया गया? इससे पहले भी कभी हुआ था क्या? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था। ग्रीन लॉकडाउन को आप इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कोई लॉकडाउन नहीं है, ये हमने ग्रीन सर्कल्स डिफ़ाइन किए हैं कि जैसे एम्प्रेस रोड था, क्वीन मैरी रोड था, डेविस रोड था, शिमला हिल था, स्टेशन वाली साइड थी, यहाँ पर ना चिंगचीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पर आपको पता है जितने भी जनरल बस स्टैंड्स हैं, HCV बसेस के, वो भी सारे स्टेशन के ऊपर हैं। फिर दूसरा यहाँ ट्रैफिक का जो फ्लो है ना वो बहुत स्लो है, तो इन एरियाज़ के अंदर जो है ना वो AQI जो है ना उसकी रीडिंग्स ऊपर जा रही थी। और दूसरा यहाँ रेस्टोरेंट्स भी मल्टीपल हैं जो कोयल और लकड़ी जलाते हैं, तो इसलिए इन एरियाज़ को ग्रीन एरियाज़ में डिफाइन करके तो जो SOPs हैं उनको मज़ीद सख्ती से इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। चिंची तो बिल्कुल बैन कर दी है इन रोड्स के ऊपर। दीगर कई ऐसे इलाके जहाँ पे फूड स्ट्रीट्स बनी हैं, कोयले पे खाने बन रहे हैं, उनका क्या? ओपन बारबेक्यू पे तो हमने पूरे लाहौर में पाबंदी लगा दी है। अगर नहीं बात आएंगे सकासा देंगे और फिर अरेस्ट भी करेंगे। जुर्माने भी बता दें कितने? जुर्माना हम करोड़ों में कर चुके हैं अब तक। खाली जो ईंटों के जुर्माना है ना वो तकरीबन 16 करोड़ से ऊपर है।
और जो इंडस्ट्रियल हमारा जुर्माना है वो तकरीबन कोई आप हिसाब लगा लें कोई 23 करोड़ से ऊपर है। हम इस वक्त मौजूद हैं शिमला पहाड़ी के इलाके में और ग्रीन लॉकडाउन यहाँ पर लगा हुआ है। किस तरह से अमल दरामद हो रहा है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इंस्पेक्टर अब्दुल गफूर साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, अभी हम जिस रेस्टोरेंट के बाहर आए हैं यहाँ पे सारा सामान है बारबेक्यू का, कोयले पे बनने वाले जितने भी खाने, मलाई बोटी वगैरह, अभी ये बंद है। तो आपने क्या इसको सील किया था या नोटिफिकेशन के बाद ही अमल दरामद हो गया? जी, जब ये ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ, तो उसके बाद फिर हमने अपनी कार्रवाइयाँ की हैं। अब ये उस दिन से अब तक ये बंद पड़ा हुआ है। देखें यहाँ पे कोई वो अपना वो काम नहीं कर रहे जो बारबेक्यूज़ वाला है, और बाहर जिनका काम था वो हमने अंदर इंडोर करवा दिया है। अभी यहाँ पे कोयले का कोई सिस्टम और कोई काम ये नहीं कर रहे और बंद पड़ा हुआ है। सर इनको डी सील कैसे किया? मतलब अभी तो इन्होंने अमल दरामद कर लिया है, डी सील का क्या तरीके का? नहीं, जब हमने सील किया था फिर ये हमारे ऑफिस गए, उधर से इन्होंने अंडरटेकिंग दी है कि अब हम अगर चलाएँगे तो फिर हमें कार्रवाई, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उस दिन से ये बैठे हुए हैं बंद करके। बल्कि पूरे ये एम्प्रेस रोड ले लें, एजर्टन रोड ले लें, डेबस रोड पे कुछ पॉइंट्स थे, और इसी तरह ये आपका कश्मीर रोड है, ये आगे आपके वो एबट रोड है, तो यहाँ पे सारे के सारे भी कंप्लीट बंद पड़े हुए हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, इस रेस्टोरेंट के अंदर भी जाके देख लेते हैं हम, तो जो कोयले पे बनने वाले खाने हैं या जो धुआं छोड़ता है इंडोर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो धुआं छोड़ने वाले इंडोर भी ममनू हैं, वो नहीं करेंगे। बाकी दूसरी आम कुकिंग जो है वो कर रहे हैं, गैस पे जो है अपना बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन कोयले वाला, तिक्का कबाब वाला, बारबेक्यूज़ वाला वो सिस्टम अब बंद कर दिया हुआ है हमने। चले इनके साथ चलते देखते हैं अंदर किस तरह से कुकिंग चल रही है। और वैसे तो इनका ये कहना है कि इंडोर भी अलाउ नहीं है जो धुआं छोड़ते हैं जो खाने जिनकी कुकिंग में दौरान, लेकिन दीगर खाने अलाउ हैं, तो खानों पे पाबंदी नहीं है। आए चलते हैं देखते हैं क्या चल रहा है। रखा हुआ है वो चल रहा है, इसी तरह इधर देखें गैस पे चल रहा है। धुएँ वाला काम इनका जो स्टॉप है कंप्लीट बंद है। सर कितनी कार्रवाई हो चुकी जब तक ग्रीन लॉकडाउन लगा है? तो लॉकडाउन का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद लोगों ने खुद अमल दरामद किया कि आपको एक एक जगह पे जाके खुद करना पड़ा? पहले एक दफ़ा बताना पड़ा है, कुछ लोगों ने खुद भी कर लिया था, तो फिर हमने इनको बताया भी, अवेयरनेस दी है ताकि ये स्मोक को रिड्यूस किया जा सके। तो इसी तरह यहाँ पे जो नादरा ऑफिस से इतना रश लगा हो रहा था, वहाँ पे पार्किंग बिल्कुल अब फ्री है। और इस तरह ही हमने जैसे अपनी एक शटल सर्विस चलाई है जो फ्री माजूर और सिटीजन्स जो है ना वो शहरी हैं, उनको नादरा ऑफिस से नादरा पार्किंग तक और फिर नादरा ऑफिस से माल रोड तक फ्री लेके आ रही हैं ताकि वहाँ बाइक्स का, गाड़ियों का रश कम हो और स्मोक कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके।